नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। 18 और 28 दिसंबर को राज्य में होने वाले 2 चरणों के नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग को लेकर के सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए अर्जेंट हियरिंग की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि राज्य में जो नगर निकाय का चुनाव होना है 18 और 28 दिसंबर को, उसके चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। चुनाव पर रोक लगाने के लिए जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं होगी और जब सुनवाई नहीं होगी तो यह स्पष्ट है कि अब चुनाव जो है 18 और 28 दिसंबर को 2 चरणों में होगा। यानी कि राज्य में नगर निकाय चुनाव के लेकर के जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी, ऊहापोह की स्थिति थी कि चुनाव होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, क्या फिर से एक बार कोर्ट में यह मामला गया है तो कोर्ट इस पर रोक लगा देगा। इन तमाम चीजों पर जो संशय के बादल थे वो बादल अब फट चुके हैं और राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अर्जेंट हियरिंग का फिलहाल मामला नहीं है, हम इस पर तत्काल सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस मामले पर जो सुनवाई होगी वह सुनवाई अगले कुछ दिनों के बाद होगी, इसके लिए बाद में लिस्टिंग की जाएगी। पूरा का पूरा दरअसल यह जो मामला है, यह बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर निकाय का चुनाव पहले 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में होना था, लेकिन राज्य में अति पिछड़ा आरक्षण यानी कि अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को पूरा नहीं करने को लेकर के इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया था और उसी मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार को और साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग है उससे पूछा था कि क्यों नहीं इस चुनाव पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण देने के प्रावधान है उनके नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसी मामले में बाद में कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी, जिसके बाद बिहार सरकार में यानी कि नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग के एक डेडिकेशन कमेटी का गठन किया और डेडिकेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। हालांकि वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिस वजह से यह पता नहीं है कि जो अति पिछड़ाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हैं वह किस प्रकार से लागू हुए हैं। और अब नई तारीखों का ऐलान के साथ ही 18 और 28 दिसंबर को राज्य में चुनाव कराने को लेकर के राज्य सरकार निर्वाचन आयोग ने इसकी तिथि की घोषणा कर दी है और अब इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जिन नियमों के तहत चुनाव कराने थे, जिनके कारण कि पहले अक्टूबर में महीने में होने वाले चुनाव पर रोक लगाई गई थी, उन नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इस मामले की अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ा झटका दिया। अर्जेंट हियरिंग करने की याचिका को फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और अब यह करीब करीब तय है कि 18 और 28 दिसंबर को चुनाव होना तय है। फिलहाल इस मामले में जो आगे अब और अपडेट्स आते हैं, किस प्रकार से चुनाव के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, इसकी विस्तृत क्या व्याख्या होती है, क्या इसका दूरगामी असर पड़ेगा और चुनाव जो 18 और 28 दिसंबर को होंगे उसके फिर बाद में क्या प्रावधान होते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।